हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर 20 से 25 साल के लड़कों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें बैक और फ्रंट पार्ट में फंदे लेना, बॉर्डर बुनना, बॉर्डर के बाद ये जो डिजाइन बनाया गया है इस डिजाइन को एडजस्ट करके बुनना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने वर्धमान कंपनी की ये बेबी सॉफ्ट ऊन ली है। ये हमारी शेड नंबर 20 है, मेहरून कलर है और इसमें इस तरह से 25-25 ग्राम के ये बॉल आते हैं। एक बॉक्स में ये 150 ग्राम ऊन होती है, 6 बॉल आते हैं। अब इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए ये देखिएगा, इसके बॉर्डर में मैंने ली है 10 नंबर की सिलाई और बॉर्डर के बाद ऊपर मैंने ली है 9 नंबर की सिलाई। तो ये इसमें मैंने सिलाई यूज की है। अब इसमें हमने जो फंदे डाले हैं वो ये देखिएगा। इसके जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके बॉर्डर में मैंने डाले हैं 111 फंदे। 111 फंदे से बॉर्डर बनाकर 11 फंदे इसमें मैंने ऊपर बढ़ाए हैं। तो हमारे हो गए हैं ये टोटल 122 फंदे। 122 फंदे में हमने इस केबल डिजाइन को एडजस्ट किया है। देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा 48 फंदे का डिजाइन है। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा 48 फंदे का डिजाइन है। और फिर आगे ये हमारे जो फंदे बचते हैं उसमें हम अपनी इसी केबल को एडजस्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा डिजाइन बना 48 48, 16 फंदे एक्स्ट्रा। 16 फंदे में से एक फंदा इधर एज स्टिच का हो जाएगा 48 से पहले, एक हमारा इसके आगे, और 14 फंदे जो बचेंगे उसमें फिर हमारी ये आगे की केबल एडजस्ट होंगी। तो ये तो हो गया फ्रंट पार्ट का। फ्रंट पार्ट में आपने इस तरह से फंदे लेने हैं। जब आप इसका बैक पार्ट बनाओगे, अगर आपको सेम डिजाइन के साथ बनाना है तो आपको सेम फंदे लेने हैं। लेकिन अगर आप बैक पार्ट को मेरी तरह देखिएगा, इस तरह से बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाओगे, मैंने बैक पार्ट में डिजाइन नहीं डाला है, बिल्कुल प्लेन बुना है सीधी उल्टी सिलाइयों से। तो इस तरह से बनाने के लिए इसके बैक पार्ट के बॉर्डर में मैंने लिए हैं 109 फंदे। फिर ऊपर मैंने बढ़ाए हैं ओनली 9 फंदे। तो टोटल बैक पार्ट में मैंने रखे हैं 118 फंदे। आप 115-16 भी बैक पार्ट में रखती हैं, क्योंकि हमारी ये जो केबल है थोड़ी श्रिंक होती है। तो 5 से 6 फंदे आप बैक पार्ट में कम रख सकती हैं। मैंने 4 फंदे कम रखे हैं। तो बैक पार्ट बनाया है 118 फंदे से, बॉर्डर जो है 109 फंदे से बनाया है, फ्रंट वाला 111 फंदे से बनाया है। तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं ताकि फंदे आपको याद रहें। अब चलिए, इसमें हम सबसे पहले इस बॉर्डर को बनाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए मैंने बॉर्डर थोड़ा सा अलग से बनाया है। तो ये बॉर्डर कैसे बनाया है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े फंदों में बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ऐसा बॉर्डर इसमें बना है। मैंने लिए हैं यहाँ पर 50 फंदे, 48 फंदे यहाँ से लेकर और यहाँ तक के एक डिजाइन के, और एक एक फंदा दोनों साइड का एज स्टिच का लिया है। तो मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको एक डिजाइन बना के दिखाऊंगी, फिर आगे आपका बिल्कुल सेम एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप बॉर्डर के लिए फंदे डाल लीजिए। फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हैं और यहाँ पर भी डिजाइनर ही डाले हुए हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप उल्टी जरूर बनाइए, जिससे इसकी जो किनारी है ये थोड़ी मजबूत बनेगी और थोड़ी मोटी आएगी। उसके बाद हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो ये जो पहली सिलाई मैंने बॉर्डर की यहाँ से बनाई, सेम आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो फंदे डाल के 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना के फिर आप सेम बॉर्डर बनाइए जैसे मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को हमें सीधा ही बुनना है, आगे से सिलाई नहीं डालेंगे। बैक साइड से देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे, और एक तो ऐसे धागा लेते हैं, ऐसे नहीं लेना, सिलाई के ऊपर वाले हिस्से से ऐसे धागा डालिए और इसको सीधा बना दीजिए। बस यही 2 फंदे बार बार रिपीट करने हैं। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, लेकिन बैक साइड से हम ऐसे सिलाई डालेंगे, सिलाई के ऊपर वाले सिरे से ऐसे धागा घुमाकर इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा बनाना है, लेकिन बैक लूप से
ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको ऐसे बुन देंगे। ऐसे करते हुए अपने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए इस तरह से बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। सीधा जो फंदा आएगा उसको आपने बैक लूप से बुनना है, उल्टे को आप ऐसे ही बुन दीजिए। अब जो लास्ट का है इसको भी मैं ऐसे ही बुन रही हूँ। ऐसे बैक लूप से सिलाई डाली, ऊपर वाले सिरे से धागा घुमाकर इसको सीधा बुना। तो बनाया वही एक उल्टा एक सीधा है, लेकिन बैक लूप से बनाया तो हमारा बॉर्डर इस तरह से बनेगा और ये बॉर्डर ज़्यादा खुलता नहीं है, अच्छा रहता है। अब उल्टी साइड से भी हमें सिलाई को बिल्कुल सेम बुनना है। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर हम धागे को पीछे करेंगे। अब ये देखिए जो फंदा इधर हमने उल्टा बुना वो इधर से सीधा बुना जाएगा, लेकिन सीधे को बिल्कुल सेम उसी तरीके से बुनेंगे। बैक लूप से सिलाई डालेंगे, ऐसे करके इसको सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे, लेकिन बैक लूप से सिलाई डालेंगे, ऐसे धागा घुमाकर इसको सीधा बुनेंगे। ऐसे करते हुए आपने लास्ट तक सिलाई को बुनना है। इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आपको बॉर्डर की जितनी लेंथ चाहिए आप उतनी बना सकते हो। मैंने जितनी बनाई है वो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 इंच का बॉर्डर तैयार किया है, आप देख सकते हैं 3 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो लगभग आपका 3 इंच हो जाए या 3 इंच से 1 आध पॉइंट कम हो जाए। इससे कम बॉर्डर अगर आप बनाते हो तो वो लुक अच्छी नहीं देता है, तो लगभग 3 इंच का बॉर्डर आप बनाइए। अब देखिएगा जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाए तो आपको इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ाने हैं। जैसे हमने 111 बॉर्डर में लिए, फिर 11 फंदे आपको बॉर्डर में इसमें बढ़ाने हैं। तो मैं इसी में आपको फंदे बढ़ाना भी बताती हूँ। देखिए जब आप इसमें फंदे बढ़ाओ तो उल्टी साइड होनी चाहिए आपकी, और पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप 2 से 3 या 4 फंदे बनाइए। जैसे 1 2 और ये देखिए 3 4, हमने यहाँ पर ये जैसे 4 फंदे बनाए, 5वां फंदा भी बुन लेते। जो सीधे वाला फंदा होगा उसमें से जब आप लूप उठाओगे तो आसानी से आपकी लूप उठेगी और छेद भी नहीं बनेगा। देखिए जो फंदा इधर से सीधा दिख रहा है ना, उसकी नीचे वाली लूप को आप ऐसे ले लीजिएगा और सिलाई के ऊपर ऐसे ला के और इसमें से एक फंदा ऐसे बना दीजिए, फिर इस फंदे को भी बनाइए। तो एक तो लूप उठाने में आसानी हो जाएगी और यहाँ छेद भी नहीं बनेगा। ऐसे करते हुए बराबर बराबर का गैप रखिए और आप 11 फंदे बढ़ा दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पर 111 फंदे बॉर्डर के हैं तो लगभग इतने से पार्ट में आप यहाँ 5 फंदे बढ़ा दीजिए, एक फंदा ठीक बीच में, और लगभग इतने से पार्ट में आप 5 फंदे हिसाब लगा के 3-3 4-4 फंदे के गैप पर आप जब बढ़ाओगे तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे। तो फिर आपने पूरी सिलाई को उल्टा बुनते ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसमें हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब मेरे पास हैं ये 50 फंदे। 48 फंदे में मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगी। एक फंदा इधर हमारा एज स्टिच है और एक फंदा इधर एज स्टिच है। आपको मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर एज स्टिच का रखा है, उसके बाद हमारा डिजाइन बनता है। 2 फंदे इसमें हमने उल्टे रखे हैं, 6 फंदे की केबल बनाई, फिर 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे की केबल, फिर 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे की केबल, फिर 2 उल्टे, 4 फंदे की केबल, फिर 2 उल्टे, फिर ये हमारी 12 फंदे की केबल, फिर 2 उल्टे, फिर हमारी 4 फंदे की केबल। तो यहाँ से और यहाँ तक एज स्टिच को छोड़कर हमारे 48 फंदे होते हैं। तो यही डिजाइन हमने देखिए यहाँ पर दोबारा बनाया है। फिर हमारे जो फंदे बचे, इसके बाद देखिए हमारी ये 2 फंदे गैप के हो गए, फिर 6 फंदे की केबल, 2 उल्टे, फिर 4 फंदे की केबल, फिर 2 हमारे गैप के, 6 फंदे की हमारी केबल, फिर लास्ट में हमारे 2 उल्टे और एक एज स्टिच। यानी जैसी स्टार्टिंग हमारे यहाँ से बनी सेम हमारा यहाँ पर बिल्कुल एंड हो जाएगा। काफ़ी इससे स्टिचेबल बनेगा, देखने में लगेगा कि ये ऐसे हो गया, बट ये काफ़ी खुलेगा पहनने के बाद। अब चलिए मैं आपको 48 फंदे में जैसे डिज़ाइन बना के दिखाऊं। आपने यहाँ तक का डिज़ाइन बनाने के बाद सेम आप यहाँ तक बनाइए, फिर जो फंदे बचेंगे आपकी 6 फंदे की, 4 फंदे की, 6 फंदे की, 2-2 फंदे का गैप रखते हुए ये केबल एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए फंदे हैं हमारे 50।
तो पहला फंदा आपका होगा एज स्टिच, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब हम यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। तो देखिए 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, जो 4 फंदे वाली केबल है ये 2 सिलाइयों में कंप्लीट होती है। जो हमारी 6 फंदे की केबल है ये हमारी 4 सिलाइयों में बनती है, और जो हमारी 12 फंदे की केबल है ये हमारी 8 सिलाइयों में कंप्लीट होती है। यानी जो हमारा टोटल डिजाइन है वो 8 सिलाइयों में ओवर होगा। उन्हीं 8-8 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है। तो देखिए एज स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, फिर हम धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे की यहाँ पर केबल बनाएंगे। तो इन 2 फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसे पलटकर हम आगे कर देंगे। अब इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2 3। अब ये वाले 3 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो इस एक को छोड़ के बैक साइड से आप 2 फंदे में सिलाई डालिए, पहले को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ऐसे डाल लीजिए, इनको पीछे से लाइए और आगे कर दीजिए, और इन तीनों फंदों को अब आप सीधा बनाइए। देखिए 1 2 और ये 3। तो ये 6 फंदे की केबल हो गई। फिर आप धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, फिर धागा पीछे करेंगे। अब हम यहाँ 4 फंदे वाली केबल बनाएंगे। तो एक फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे में आप देखिए ऐसे भी सिलाई डाल सकती हैं आगे से, और ऐसे भी कर सकती हैं। ऐसे लेके इसको उतार के यहाँ डाल दीजिए और इसको इसके आगे, और दोनों फंदों को अब आप सीधा बुनिए। तो 2 फंदे ट्विस्ट हो गए। अब हम ये वाले 2 फंदे करेंगे। तो इसे छोड़िए, बैक साइड से अगले फंदे में सिलाई डालकर इसे उतारिए और यहाँ डाल दीजिए, इसको पीछे से लाकर बीच में कीजिए, और दोनों फंदों को अब आप सीधा बनाइए। तो 6 फंदे की केबल बना के 2 उल्टे हो गए, फिर 4 फंदे की केबल बनाई। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर हम 6 फंदे की केबल बनाएंगे। तो देखिए 3 और ये 3 6। तो पहले इन 3 को ट्विस्ट करेंगे। तो 2 को छोड़ दीजिए, आगे से ऐसे सिलाई डाल लीजिए, इन 2 को उतार के यहाँ डाल दीजिए पीछे, और इसको अब लाके इनके आगे कर दीजिए, और तीनों फंदों को अब आप सीधा बुनिए। 1 2 और ये 3। अब इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो इसे छोड़ दीजिए, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालिए, इस एक को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ले लीजिए, इनको पीछे से लाके आगे कर दीजिए, और तीनों फंदों को अब आप सीधा बुनिए। फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 2 फंदे उल्टे बनाइए, फिर धागा पीछे। अब हम यहाँ 4 फंदे की केबल बनाएंगे। तो देखिए इस फंदे को छोड़ के इस फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर इसको ऐसे सीधा बुनेंगे। 2 तरीके से मैंने आपको फंदे ट्विस्ट करना बताया है, जो आसान लगे वैसे कर लीजिए। अब इन दोनों को करना है, इसको हम ऐसे और इसको उतार के यहाँ डाल देंगे, इसको पीछे से लाएंगे और आगे कर देंगे, दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो ये हमारी 4 फंदे की केबल हो गई। देखिए स्टार्टिंग में एज स्टिच आ गया, 2 उल्टे 6 फंदे की केबल बनाई, 2 उल्टे 4 फंदे की केबल बनाई, 2 उल्टे 6 फंदे की केबल, 2 उल्टे 4 फंदे की केबल। अब हम फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हम यहाँ पर 12 फंदे वाली ये वाली बड़ी केबल बनाएंगे। तो देखिए 12 फंदे में 2 3 और ये 4, इन 4 फंदों को छोड़ के इन 2 फंदों में ऐसे सिलाई डाल लीजिए, और इन 4 को उतार के देखिए यहाँ पीछे से इस सिलाई में ऐसे डाल दीजिए। अगर आपको ऐसे फंदे ट्विस्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो जूड़ा पिन जो होती है वो उसका इस्तेमाल कर सकती हो आप। अब इन 2 को लाके हम इसके आगे कर देंगे, और इन 6 फंदों को अब धागा पीछे करके और गिन के बनाइए, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट करने में फंदे टाइट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6।
12 में से 6 फंदे ट्विस्ट हो गए। अब हमें अगले 6 फंदे ट्विस्ट करने हैं। तो इन 2 को छोड़ के बैक साइड से हम 4 फंदों में सिलाई डालेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। जूड़ा पिन अगर आपके पास हो तो इन 2 फंदों को आप पहले जूड़ा पिन में डाल लीजिए, फिर अगले 4 फंदों को पहले बना लीजिए। काफ़ी आसान हो जाए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाली जो जूड़ा पिन होती है लगभग सभी के पास ये मिल जाती है। अब आप या तो ऐसे कर लीजिए, इन 2 को छोड़ के बैक साइड से 4 फंदों को सिलाई में डाल लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 और ये 2 फंदे ऐसे उतार के अपनी साइड पर इनको छोड़ दीजिए और बैक साइड से इन 4 फंदों को आप पहले बना लीजिए। 1 2 3 और ये 4। तो ट्विस्ट करना आसान हो जाएगा। अब इन 2 फंदों को आप यहाँ डाल दीजिए इस सिलाई में। देखिए कितना आसानी से ये हमारा ट्विस्ट हो गया है। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको भी आप सीधा बना दीजिए। तो ना तो यहाँ पर ऐसे में आपका कोई फंदा छूटेगा और ना ही कोई दिक्कत आएगी। डार्क या लाइट किसी भी कलर में हम ऐसे आसानी से केबल ट्विस्ट कर सकते हैं। तो हमारी 12 फंदे की केबल हो गई। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे करके हम 4 फंदे की केबल बुनेंगे। तो एक फंदे को छोड़कर देखिए आगे से सेकंड फंदे में ऐसे सिलाई डालकर इसको आप सीधा बुन दीजिए। फिर आगे से इस फंदे में सिलाई डालिए और इसको सीधा बुनकर दोनों को एक साथ उतार दीजिए। अब अगले 2 ट्विस्ट करने हैं। तो बैक साइड से सिलाई डालिए, इसको उतार के आगे कर लीजिए, इसको पीछे से लाइए और बीच में डाल दीजिए और इन दोनों फंदों को आप सीधा बनाइए। अब देखिए मैंने यहाँ एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको 48 फंदे का डिज़ाइन बना के दिखाया है। इसी 48 फंदे के डिज़ाइन को आप एक बार और बनाइए। उसके बाद आगे आपके 15 फंदे होंगे, क्योंकि एक एज स्टिच हम पहले बुन चुके होंगे और 15 आगे होंगे। 15 में आपकी ये वाली केवल 6 4 6 ऐसे सेम जैसे स्टार्टिंग हुई है आगे एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा लास्ट का एज स्टिच है। अब उल्टी साइड से आपको सिर्फ एक बार ही सिलाई को ध्यान से बुनना है। उसके बाद आपको सीधे उल्टे सभी फंदे क्लियर नज़र आएंगे। तो देखिए एक बार की सिलाई को ध्यान से देख लीजिए। पहला फंदा एज स्टिच होगा, धागा हम पीछे करेंगे। यहाँ से तो आपका देखिए 6 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका एंड अलग तरीके का होगा। मैं सिर्फ 48 फंदे में यहाँ तक आपको बता रही हूँ। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए इधर वाले, ठीक है। लास्ट के यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग करोगे तो एज स्टिच के बाद आपके 2 सीधे आएंगे, उसके बाद आपके 6 उल्टे आएंगे, फिर 2 सीधे आएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ 48 फंदे का डिजाइन यहाँ तक का बुना है, इसके आगे का मैंने नहीं बुना है। तो ये एज स्टिच के बाद जो हमने 4 फंदे इधर डिजाइन के बनाए हैं इनको हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये 4 फंदे जो हमारे सीधी साइड पर उल्टे सीधे थे केबल वाले, उनको हमने यहाँ पर उल्टा बुन लिया। फिर हम धागा पीछे ले जाएंगे। जो 2 फंदे हमने इधर उल्टे बुने उनको हम उल्टी तरफ से ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जो 12 फंदे हमारी बड़ी केबल के हैं वो हमने उल्टे बुन लिए। फिर हमारे 2 फंदे गैप के उनको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4 छोटी केबल वाले फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उसके बाद धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे, धागा अपनी तरफ 1 2 3 और ये 4 उल्टे, फिर धागा पीछे। जो 2 फंदे हमारे सीधी साइड पर उल्टे आए वो इधर हमारे सीधे हो जाएंगे। जब आप बनाओगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे। तो ये देखिए
6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर ये वाले जो 2 फंदे हैं ये हमारे सीधी साइड से उल्टे हैं, तो धागा पीछे करके इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा हमारा एज स्टिच है। देखिए यहाँ पर हमारे डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा एज स्टिच, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो 2 फंदे उल्टे, अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो 6 फंदे वाली केबल है इसके 6 फंदे अब सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। जो 4 फंदे की केबल है ये हमें फिर से बनानी है। तो पहले फंदे को छोड़कर ये जो दूसरा फंदा है इसको ऐसे लीजिए, पहले को उतार कर बीच में ले आइए और इसको हम इसके आगे कर देंगे और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने, तो इसे छोड़ देंगे। बैक साइड से सेकंड फंदे में सिलाई डालेंगे, फर्स्ट को उतार कर इस पे ले लेंगे और इसको पीछे से लाकर बीच में डाल देंगे और दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 6 फंदे केबल वाले सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। फिर धागा पीछे, 4 फंदे की केबल है। देखिए ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। पहले को छोड़ के आगे से दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब इस पहले वाले में आगे से सिलाई डालेंगे, इसको भी सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इसमें देखिए इसको पीछे से ऐसे लेंगे, इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर ये जो फंदा इसमें आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बुनेंगे। इस तरीके से भी आप इन 4 फंदों को ट्विस्ट कर सकती हैं। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके जो 12 फंदे केबल के हैं इनको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये 6, यहाँ पर हमारे 4 फंदे हैं क्योंकि हमने डिजाइन आधा बनाया है इस केबल के यहाँ तक का। तो यहाँ पर हमारे ये 4 फंदे हैं। जब ये डिजाइन आपका रिपीट होगा तो लास्ट में आपके ये 6 फंदे ही आएंगे क्योंकि ये हमारे जो इसमें आगे के फंदे होंगे इनमें केबल सेट होगी। तो यहाँ पर है ये 4 फंदे की केबल। तो इसको अब हम ऐसे सेकंड को पहले, फर्स्ट को बाद में बुनेंगे और इसको हम ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। पीछे से दूसरे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, पहले को उतार कर इस सिलाई पर कर देंगे और इसको पीछे से बीच में। तो देखिए एज स्टिच को छोड़कर ये हमारा यहाँ तक 48 फंदे का डिजाइन है। इसी को आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, सेम आपका डिजाइन बनता जाएगा। फिर हमारा लास्ट में आएगा एज स्टिच, ये तो हमारा उल्टा होता है। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से देखिए आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही आपको बनाने होंगे। जो फंदा हमारा सीधी साइड पर केबल वाला है वो हमारा उल्टी तरफ से उल्टा होगा। तो यहाँ पर ये एज स्टिच के बाद मैंने 4 फंदे उल्टे बनाए। फिर धागा पीछे, ये 2 फंदे आपके सीधे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 12 फंदे की जो केबल है ये 12 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 और ये 4 उल्टे। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे आपके उल्टे आएंगे। यानी आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें, जब आप इस सिलाई पर आओगे चौथी सिलाई पर तो आपको सीधे उल्टे बिल्कुल साफ साफ नज़र आएंगे।
काउंट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये फंदे दिख जाएंगे कि कौन से फंदे हमें सीधे बुनने हैं और कौन से उल्टे। तो ये देखिए मैंने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाइए आप इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर देखिए पहला फंदा एज स्टिच, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5वीं सिलाई पर हमारी ये 6 फंदे की केबल बनेगी। तो 2 फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे में आगे से सिलाई डालिए, 2 को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल दीजिए और इस एक को इनके आगे कर दीजिए। और अब ये 3 फंदे आप सीधे बनाइए। जितना ये डिज़ाइन देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। अब ये 3 फंदे, इस एक को छोड़कर बैक साइड से 2 फंदे में आप सिलाई डालिए और इसे यहाँ ले आइए और ये 2 फंदे जो हैं इनको पीछे से लाकर इनके बीच में कर दीजिए और तीनों फंदों को अब आप सीधा बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे की केबल बनेगी। देखिए एक को छोड़कर सेकंड फंदे में आगे से सिलाई डालिए, इसे सीधा बुनिए। फिर इस फंदे में आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बना दीजिए। फिर इन 2 को ट्विस्ट करेंगे। देखिए बैक साइड से सेकंड फंदे में सिलाई डाल के फर्स्ट को उतार के आगे वाली सिलाई पर डाल दीजिए, इसे पीछे से लाइए और बीच में कर दीजिए। फिर इन दोनों फंदों को आप सीधा बनाइए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 6 फंदे की केबल बनेगी। 2 को छोड़िए, तीसरे फंदे को ऐसे लीजिएगा, इन 2 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर और इसे इनके आगे करके तीनों फंदों को आप सीधा बनाइए। अब हमें ये नेक्स्ट वाले 3 ट्विस्ट करने, तो एक को छोड़ के बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालिए, एक को उतार कर यहाँ डाल दीजिए, इन दोनों फंदों को बीच में ले आइए और अब ये 3 फंदे आप सीधे बुनिए। तो ये हमारी 6 फंदे की केबल बन गई। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये 4 फंदे वाली केबल, इसे छोड़कर सेकंड फंदे को आप पहले सीधा बुन लीजिए, फिर आगे से सिलाई डालकर फर्स्ट वाले को सीधा बुनकर दोनों को एक साथ उतार दीजिए। इन दोनों को भी आप ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। फिर दोनों फंदों को आप सीधा बुनिए। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ये जो 12 फंदे केबल के हैं ये आपके सीधे बुने जाएंगे। ये 8 सिलाइयों का डिजाइन है हमारा। 5वीं सिलाई पर ये भी हमारे सीधे ही बुने जाएंगे। ये देखिएगा 8 सिलाई जो कंप्लीट हो जाएंगी, 9वीं सिलाई पर ये फंदे हमारे ट्विस्ट होते हैं। तो 12 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर 4 फंदे की केबल बना दीजिए और उसके बाद उल्टी साइड से आप इसकी 6ठी सिलाई को सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाई तक हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। 7वीं सिलाई सीधी साइड पर, 7वीं सिलाई पर आपके देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद 2 उल्टे, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे की केबल बनेगी। तो पहले को छोड़कर दूसरे को हम पहले बुनेंगे। तो आगे से सिलाई डालकर इसको पहले बना लीजिए, फिर इस फंदे में आगे से सिलाई डालिए और इसको भी बनाकर उतार दीजिए। अब इनको भी हम ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। बैक साइड से सेकंड फंदे को आप पहले सीधा बुन लीजिए, फिर ये जो आपका फंदा है ये वाला, इसमें आप यहाँ आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बुनकर उतार सकते। जैसे आपको ट्विस्ट करने का तरीका आसान लगे वैसे आप कर लीजिए। फिर 2 फंदे उल्टे, उसके बाद ये 6 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 4 फंदे की केबल, फिर ये 2 उल्टे, फिर 12 सीधे, 2 उल्टे, 4 फंदे केबल। ऐसे ही आपका लास्ट तक आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। उसके बाद आएगी आपकी 8वीं सिलाई उल्टी साइड से। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें वैसे बना दीजिए। तो ये देखिए 8 सिलाई तक हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन हमारा ओवर हो जाता है। अब हमें इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। तो आपको एक बार फिर से मैं इसकी स्टार्टिंग बता देती हूँ। ये देखिएगा,
पहला फंदा एज ए स्टिच, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 9वीं सिलाई पर हमारी 6 फंदे की केबल फिर से ट्विस्ट होगी। तो 2 को छोड़िए, तीसरे फंदे में आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बुन लीजिए। आप जैसे ठीक चाहो वैसे इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, बस हमें तीसरे फंदे को पहले बुनना है। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे बाद में बुनेंगे और तीनों को एक साथ उतार देंगे। अब ये 3 फंदे में ट्विस्ट करने हैं, तो बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इस एक को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर इनको पीछे से आगे कर देंगे और तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर ये 6 फंदे की केबल हमारी ट्विस्ट हो गई, बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे शुरू हो गया। धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे की केबल बनाइए। बहुत ही आसान तरीके से हमारे ये फंदे ट्विस्ट होते हैं। तो ये हमारी 4 फंदे की केबल यहाँ पर बन गई। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 6 फंदे की केबल, 2 को छोड़कर तीसरे फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे, इसको पहले बुना, फिर इन दोनों को भी हम एक एक करके बुन लेंगे और तीनों को एक साथ उतार देंगे। अब ये ट्विस्ट करने हैं, तो बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे, एक को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ले आएंगे, फिर इन दोनों को भी इसी सिलाई में डाल देंगे और तीनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी 6 फंदे की केबल बन गई। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 4 फंदे की केबल बनानी है। तो इस फंदे को यानी सेकंड फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट को बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे। ऐसे ही इन 2 को ट्विस्ट करेंगे। बैक साइड से सेकंड फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे, फिर ये जो आगे वाला फंदा है फर्स्ट वाला, इसको बुनेंगे और उतार देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब आपकी 9वीं सिलाई पर ये 12 फंदे की केबल फिर से ट्विस्ट होगी। तो देखिए, या तो आप ऐसे ही कर लीजिए, 4 फंदे छोड़कर इन 2 को ऐसे ले लीजिए, या आप ऐसे कर सकते हो। देखिए, ये जो हमारी जूड़ा पिन होती है इसमें 1 2 3 4 दोनों तरीके आपको बताए हैं, जो आसान लगे वो कर लीजिए। इन 4 फंदों को पीछे की साइड पर छोड़ दीजिए और इन 2 फंदों को आप पहले ऐसे सीधा बना लीजिए। ऐसे में कोई फंदा आपका गिरेगा नहीं। अब ये जो 4 हैं इनको हम ऐसे लाएंगे और यहाँ आगे हम डाल देंगे। देखिए, इनको गिन के डालिएगा, 1 हो गया, 2 और ये देखिए 3 और ये 4। अब इन 4 फंदों को आप सीधा बनाइए, 1 2 3 और ये 4। तो 6 फंदे तो आपके ट्विस्ट हो गए। अब आपने नेक्स्ट फंदे ट्विस्ट करने हैं, तो इन 2 को ऐसे डाल लीजिए और इनको आगे की तरफ छोड़ दीजिए और अगले 4 फंदों को पहले बुनिए, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो 2 हैं इनको आप इस हाथ की सिलाई पर डालिएगा और फिर इनको भी आप सीधा बना दीजिएगा। देखिए, 1 और ये 2 ऐसे बुन के, और ये देखिएगा यहाँ से हमारी ये 12 फंदे की केबल है। आगे फिर आपके वही 2 फंदे उल्टे हैं और ये 4 फंदे की केबल। 4 फंदे की केबल आपकी हर सीधी सिलाई पर ट्विस्ट होएगी। जो 6 फंदे की है वो आपकी 5वीं 9वीं ऐसे, और जो आपकी 12 फंदे वाली है वो आपकी 8 सिलाइयों के बाद ही यानी 9वीं सिलाई पर ट्विस्ट होगी। तो देखिए, अब आप इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाइए, तो इस तरह से बहुत ही शानदार आपका ये डिज़ाइन बनता जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है और इसकी जो लेंथ है वो हमें आर्म होल तक कंप्लीट करनी है। आर्म होल तक की जो लेंथ बनेगी वो हाइट के अनुसार बनेगी। अभी इसकी थोड़ी सी लेंथ बनानी बाकी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें ये डिज़ाइन भी काउंट करके दिखाऊंगी और लेंथ नाप के भी दिखाऊंगी। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गले मुड्डे की घटाई करना बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।